हाय गाइस। आप कौन सा मूवी का रिव्यू चाहते हैं मुझे कमेंट में बताओ। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को डिकोड करते हैं। आज हम जिस विषय का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगा। इफ विशेस कुड किल, अ डेडली एप्स प्रॉमिस एक ऐसी डार्क दुनिया की तरफ इशारा करता है जहां किसी की अपनी ही सबसे गहरी इच्छाएं उसकी जान की दुश्मन बन जाती हैं। यकीन मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान के लालच की असली परीक्षा लेता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई मोबाइल ऐप आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के बदले किसी की जान मांग ले। असल जिंदगी में हमने अक्सर ऐसी दुखद घटनाएं सुनी हैं जहां खतरनाक मोबाइल ऐप्स की वजह से लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। कोई अजीबोगरीब हरकतों पर उतर आता है तो कभी पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। लेकिन इन ऐप्स को बनाता कौन है? ये लोगों तक पहुंचते कैसे हैं? कोरियन सिनेमा ने इसी खौफनाक और अनसुलझे कॉन्सेप्ट को उठाया है और एक रूह कपा देने वाली कहानी रची है। और इस शो का जो सबसे खौफनाक नियम है ना, वो जुड़ा है सिर्फ एक नंबर से, 24। जी हाँ, 24। इस कहानी में ये नंबर सीधा सीधा मौत का पैगाम है। जैसे ही कोई इंसान इस ऐप के जरिए अपनी कोई बहुत ही डार्क, बहुत ही सीक्रेट विश मांगता है और वो पूरे हो जाती है, तो बिना किसी वार्निंग के ऐप में 24 घंटे का एक टाइमर चालू हो जाता है। एक ऐसा रिवर्स काउंटडाउन जिसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि इन 24 घंटों का टाइमर खत्म होने के बाद आखिर होता क्या है? इसका अंजाम बहुत ही सीधा और भयानक है। यूजर की मौत तय है। मतलब शर्त बिल्कुल क्लियर है, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन अगली 24 घंटे में अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ एक सच में डराने वाली बात बताऊं, रिव्यूअर का ये दावा है कि ऐसा एक ऐप असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि मेरी बहुत ही सख्त हिदायत है कि उत्सुकता में आकर इसे ढूंढने या आजमाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मास्टर्स ऑफ कोरियन हॉरर। जब भी हॉरर और थ्रिलर जॉनर की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि कोरियन फिल्म इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में एक अलग ही दबदबा है। अगर हम उनकी एलीट के हॉरर पेडिग्री पर नजर डालें तो द वेलिंग, एक्सयूमा और अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स जैसी लेजेंडरी फिल्में आती हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों की नींदें उड़ाई हैं। रिव्यूअर का तो यहां तक कहना है कि हॉलीवुड की मशहूर द कंजूरिंग जैसी फिल्म भी इस लेवल के हॉरर के सामने सर झुकाती है। और अब इस शानदार लिस्ट में ये नई सीरीज भी अपना नाम दर्ज कराने आ गई है। तो क्या ये शो स्क्विड गेम को भी पीछे छोड़कर अगला ग्लोबल फेनोमेनन बनने वाला है? रिव्यूअर ने तो इतनी बड़ी और बोल्ड भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले दिनों में ये शो शायद स्क्विड गेम से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए। तो बेहतर है कि दुनिया भर में वायरल होने से पहले ही हम इसके बारे में जान लें, ताकि जब हर जगह इसकी चर्चा हो तो हमें सब पता हो। पेसिंग दी 8 एपिसोड्स। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी कहानी बिना किसी फालतू खिंचाव के सिर्फ 5.5 घंटे के एक ही सीजन में खत्म हो जाती है। इस शो की टाइमलाइन बहुत ही ग्रिपिंग है। पहले 2.5 घंटे यानी एपिसोड 1 से 4 पूरी तरह से मिस्ट्री और सवालों का जाल बुनते हैं। आपके दिमाग में बस सवाल ही सवाल होंगे। फिर अगले 1.5 घंटे एपिसोड 5 और 6 में सुपरनैचुरल शक्तियों और एक भयानक काले जादू से पर्दा उठता है। और आखिरी के 1.5 घंटे जो एपिसोड 7 और 8 हैं, वो एक्सट्रीम और विसरल क्लाइमैक्स है। यहां खौफ अपनी सारी हदें पार कर जाता है, मतलब लिटरली चीख पुकार मचने लगती है। क्राफ्टिंग द टेरर। इस खौफ को आखिर पर्दे पर कैसे उतारा गया है? यहां मैं एक बहुत ही सख्त ट्रिगर वार्निंग देना चाहूंगा। शो में जो वायलेंस दिखाया गया है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का है। समीक्षक की बात माने तो कैमरा खून की एक एक बूंद फील कराता है। इसके वीएफएक्स इतने ब्रूटल और रियल हैं कि ये आपको सच में ट्रॉमा दे सकते हैं। जिस बेरहमी से मारकाट के सीन्स दिखाए गए हैं ना, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस सीरीज से बहुत दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। डर यहां सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि साफ साफ दिखाई देता है। अब समझते हैं इस सबकॉन्शियस हॉरर को। ये असल में टेक्नोलॉजी, डार्क तांत्रिक अनुष्ठान, काले जादू और इंसानी इमेजिनेशन का एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। मेकर्स ने एक मॉडर्न मोबाइल ऐप को बहुत ही चालाकी से प्राचीन जादुई श्राप के साथ जोड़ दिया है। यहां आपको डराने के लिए सिर्फ टिपिकल भूतों का सहारा नहीं लिया गया है, बल्कि जंप स्केयर की जो टाइमिंग है वो इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि आपकी रूह कांप जाएगी। और इस डर को असली बनाती है शो की बहुत ही बारीक रिसर्च। जैसे उस रहस्यमयी मास्क के पीछे की छिपी हुई कहानी, या फिर उस लड़की के हाथ में बंधे लाल धागे का वो इंपॉर्टेंट रोल।
इन छोटी छोटी डिटेल्स ने फिक्शन को इतना रियल बना दिया है कि आप कहानी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। द फाइनल वर्डिक्ट। चलिए अब इसके ओवरऑल रिव्यू और किरदारों के सर्वाइवल पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में जितने भी लोग होते हैं उनमें से क्लाइमैक्स तक कितने सही सलामत बचेंगे, ये प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका परफेक्ट 50-50 बैलेंस। एक तरफ है माइंड गेम्स और मिस्ट्री जो आपके दिमाग की कसरत कराते हैं, और दूसरी तरफ है विसरल हॉरर और स्केयर्स जो आपको डरा कर रख देते हैं। रिव्यूअर के मुताबिक इन 5.5 घंटों में एक सिंगल मिनट भी आपको फालतू नहीं लगेगा। हालांकि इस रिव्यू में सिर्फ एक ही शिकायत दर्ज की गई है, मूर्ख किरदार। शो में कई बार ऐसा होता है जब कुछ कैरेक्टर्स इतनी भयानक सिचुएशन में बहुत ही बेवकूफ़ी भरे फैसले लेते हुए दिखते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके अलावा कहानी में कहीं कोई ढील नहीं है। तो ओवरऑल इस शो को 5 में से 4 स्टार्स की ज़बरदस्त रेटिंग मिली है, यानी एक सॉलिड 80% पॉजिटिव स्कोर। इसका जो अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सेप्ट है, सस्पेंस से भरा क्लाइमैक्स है और परफेक्ट टाइमिंग वाले डरावने सीन्स हैं, ये सब मिलकर इसे एक मास्टरपीस बनाते हैं। शक करने के लिए बहुत सारे किरदार हैं और अंत में चौंकना तो बिल्कुल तय है। और आखिर में मेरी तरफ से एक मज़ेदार सलाह, अपनी चाय, मैगी और पॉपकॉर्न पहले से तैयार रखें, क्योंकि एक बार जब यह खौफनाक सफ़र शुरू होगा ना, तो बीच में स्क्रीन से नज़रें हटाना नामुमकिन हो जाएगा। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या अपनी कोई बहुत ही डार्क इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी इंसान 24 घंटे वाले मौत के उस टाइमर को शुरू करने की हिम्मत करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। सोचिएगा ज़रूर।